दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय शिवाजी एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 14 नवंबर सन 2025 शुक्रवार। दोस्तों, मसाले एवं ड्राई फ्रूट्स पे अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल है। दोस्तों, आपको याद होगा हमने कुछ समय पहले आपको सैफरन यानी केसर पर अग्रिम अनुमान दिया था। इसमें तेजी की संभावना नज़र आ रही है। वैसे ही कुछ देखने को मिला है। ईरान से खबर क्या है, ईरान जो कि केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र माना जाता है, वहाँ से कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेके आए हैं। ईरान, अफगानिस्तान, भारत, चीन, तुर्की आदि देशों में सैफरन यानी केसर का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे अधिक लगभग 85 से 90% उत्पादन ईरान में होता है। भारत में भी केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है और कश्मीर के पैम्पोर इलाके के अंदर सबसे अधिक केसर की पैदावार होती है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, यदि आप मसाले या ड्राई फ्रूट्स के व्यापारी हैं, इंपोर्टर हैं या फिर एक्सपोर्टर, हमारी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आज ही संपर्क करें विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध होगी। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा केसर का उत्पादक देश है, जो ग्लोबल सैफरन यानी केसर का उत्पादन लगभग 85 से 90% का योगदान करता है। ईरान के खोरासान प्रांत में जलवायु और पारंपरिक खेती की तकनीक से इसको विश्व में अग्रणी स्थान बना रखा है। चीन में भी सैफरन का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। साल 2023 में यहाँ लगभग 18 टन का उत्पादन हुआ था, जो वर्ष 2022 से 25% की वृद्धि है। अफगानिस्तान के अंदर भी केसर का उत्पादन होता है और भारत के कश्मीर में सबसे अधिक उत्पादन देश में होता है। यदि उत्पादन की बात करें, इसका हम विस्तृत ब्यौरा आपको देंगे। ग्लोबल केसर बाजार में 2025 में 364.93 मिलियन से 779.11 मिलियन तक के ऑफिशियल स्रोतों के आधार पर इसका भाव की संभावना है। गौरतलब है कि पिछले साल 2024 के मुकाबले इस साल केसर के दामों में अच्छी तेजी दर्ज हुई है। इसका प्रमुख कारण जियो पॉलिटिकल टेंशन, पहले इजराइल और ईरान के बीच जियो पॉलिटिकल टेंशन, उसके बाद ईरान के अंदर इस साल लगभग 35 से 40% कम उत्पादन का अनुमान है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका असर कितना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के अंदर काफ़ी मात्रा में क्लोजिंग स्टॉक यानी पिछले साल का स्टॉक भी काफ़ी है। अतः कुछ फर्क तो जरूर है। ऐसा नहीं है कि कल कम उत्पादन का असर बिल्कुल ना पड़े, लेकिन कितना पड़ेगा ये देखने वाली बात ये है। लेकिन भारत में सैफरन के दाम तेज हो गए हैं। गौरतलब है कि केसर की थोक बिक्री कीमत 2025 में $2 से $4 प्रति ग्राम के बीच मानी जाती है। क्वालिटी और सप्लाई के आधार पर और हाई क्वालिटी की केसर $6,000 से $8,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकता है, ऐसी उम्मीद है। गौरतलब है कि जो CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है सैफरन की, वो लगभग 7 से 8% रहने की संभावना है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि ईरान के अंदर विभिन्न देशों में कितना उत्पादन होता है, 2025 में क्या अपेक्षित है। ईरान में लगभग 190 से 214 मैट्रिक टन सैफरन यानी केसर का उत्पादन है। और विशेषकर खोरासान और कैमान इलाकों में इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चीन के अंदर लगभग 18 टन की उम्मीद है और भारत में 6 से 7 मैट्रिक टन का उत्पादन, 3% ग्लोबल उत्पादन का शेयर है। जम्मू और कश्मीर के अंदर इसका मेन उत्पादन क्षेत्र है। अफगानिस्तान के अंदर 4% ग्लोबल शेयर है, 18 टन। हेरात इलाके में इसका उत्पादन होता है। ग्रीस के अंदर लगभग 7 टन की उम्मीद है, इसमें 1.5% की ग्लोबल प्रोडक्शन में इसका हिस्सा है। कोजानी क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। मोरक्को में 6 टन और टालियाइन क्षेत्र के अंदर इसका उत्पादन होता है। स्पेन के अंदर भी 2 मैट्रिक टन
सैफरन का यानी केसर का उत्पादन होता है। ला मंचा क्षेत्र में अक्सर इसकी पैदावार के बारे में बात की जाती है। इटली के अंदर अम्ब्रूजा, टर्की में सल्फ्रानबोलू और चीन में 18 टन की उत्पादन हुआ है, ऐसी अनुमानित है। 2025 में ईरान केसर का सबसे बड़ा निर्यातक देश माना गया है। इस वर्ष ईरान के केसर का निर्यात 97 टन पहुंच गया है, जो पिछले की तुलना में 76% अधिक है। निर्यात के कारण ईरान को लगभग 190 मिलियन अमेरिकन डॉलर की आमदनी हुई है। स्पेन ने भी निर्यात किया है, उसका लगभग 55.32 मिलियन डॉलर की आमदनी रही। भारत ने साल 2025 में लगभग 27,086 किलोग्राम केसर का निर्यात किया है, जिसका मूल्य 1.1 मिलियन डॉलर था और ये निर्यात तेजी से बढ़ेगा। गौरतलब है कि साल 2025 में केसर का थोक मूल्य की बात करें और भारतीय बाज़ारों की बात करें, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि भारतीय बाज़ारों में केसर का क्या संभावना है, क्या भाव बढ़े या घटे। पूरा शो ध्यान से सुनिए, समझिए। दोस्तों, हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि जो भी सूचना, जो भी न्यूज़ आप तक पहुँचे वो विस्तृत हो, और साथ साथ हमारा जो अनुसंधान टीम है, रिसर्च टीम है, उसका प्रयास आपको साफ नज़र आए। तो दोस्तों, यदि आप मसाले या फिर ड्राई फ्रूट्स के व्यापारी हैं तो हमारी अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करें। जानिए भारतीय बाज़ारों में सैफरन की क्या गतिविधियां रहीं। तो अब हम चर्चा करेंगे भारतीय बाज़ार में सैफरन यानी केसर के ऊपर क्या अपडेट है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम के प्रथम भाग में अपडेट किया कि इस साल ईरान में केसर का उत्पादन 40 से 50% तक कम होने की उम्मीद है, और उत्पादन कम और सप्लाई में दिक्कत आने के समाचार जरूर हैं, लेकिन ईरान में पिछले साल का स्टॉक भी प्रचुर मात्रा में बताया जा रहा है। ईरान के अंदर सप्लाई टाइट होने की वजह से भारत के बाज़ारों में पिछले लगभग 2 सप्ताह के दौरान केसर में शानदार तेजी आ चुकी है। गौरतलब है कि इसका अपडेट हमने आपको 1 से 1.5 महीने पहले भी दिया था। क्वालिटी अनुसार देखें तो ईरानी माल में 50 से 51 हज़ार रुपये, अफगानिस्तान के माल में लगभग 52 हज़ार रुपये और कश्मीरी केसर के दाम में लगभग 40 हज़ार रुपये प्रति किलो के दाम बढ़ चुके हैं। पिछले दिनों डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी और ईरान में कीमतों के आगामी दिनों में बढ़ने की संभावना से भारतीय बाज़ारों में तेज़ी का रुख देखने को मिला। इस समय डिमांड, सप्लाई और आने वाली केसर की कीमतों को लेकर शानदार तेजी के योग बनने की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि यदि आप समय पे माल खरीदेंगे, गौरतलब है कि मसाले हों या ड्राई फ्रूट्स, इसमें सही समय पे यदि आपने माल नहीं खरीदा और तेजी आने के बाद माल आपने खरीदा तो फिर परेशानियों का सबब हो जाता है। व्यापार का नियम यह है कि आप समय से पहले माल खरीदिए और समय पे माल बेचिए। जिस तरह से स्वस्थ शरीर में समय से उठना और समय से सोना दोनों ही इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आपने समय से उठ तो गए, लेकिन आप रात के 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे सो रहे हैं, तो फिर आपका सेहत ठीक नहीं रहती। उसी प्रकार व्यापार के अंदर भी समय से माल लेना और समय से माल बेचकर निकल जाना, ये व्यापार की और चतुर व्यापारी की फितरत होनी चाहिए, ये उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। और दोस्तों, इसका अग्रिम विश्लेषण, अनुमान आपको हमारे द्वारा मिल सकता है, आप संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि केसर की फसल का आगमन लगभग सभी उत्पादक देशों में अक्टूबर से नवंबर के महीने में शुरू हो जाता है। इस वर्ष मौसम की बेरुखी से ईरान में फसल का आगमन पूर्व ही उत्पादन में भारी गिरावट के आने के समाचार मिले, और कुछ अपडेट ये भी मिल रहे हैं कि इस वर्ष ईरान में केसर का उत्पादन गत वर्ष के मुकाबले लगभग 35 से 40% या कुछ लोग 50% तक कम की बात कर रहे हैं। इस उत्पादन में ज़बरदस्त गिरावट का असर ग्लोबल स्तर पर कीमतों में शानदार तेजी के रूप में देखने को मिला। भारतीय बाजार भी इससे प्रभावित हुआ और उत्पादन में आने वाली गिरावट के कारण अन्य उत्पादक देशों में भी भाव में जोरदार तेजी हुई, क्योंकि बाकी देशों में आने वाली केसर की फसल खपत के मुकाबले उनका उत्पादन बिल्कुल नगण्य है। गत वर्ष जिस समय ईरान में केसर की फसल का आगमन शुरू हुआ था, उस समय सुपर नेगिन क्वालिटी के भाव 1,15,000
रुपए प्रति किलो पर बेचे जा रहे थे, जो इस सीजन के दौरान तेज होकर लगभग 1,88,000 प्रति किलो पर पहुंच चुके हैं, जिसमें 50,000 रुपये की तेजी तो पिछले लगभग 8 से 10 दिन में ही देखने को मिली है। यदि इस वृद्धि को निकाल दिया जाए तो भी चालू सीजन के दौरान साल 2024-25 के दौरान भाव उतार चढ़ाव के बीच 1 लाख के दौरान भी लगभग 19 से 20,000 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज कर रहे हैं। यदि आने वाले फसल के समाचारों से आई तेजी को जोड़ दिया जाए तो कीमत सीजन के दौरान 73,000 रुपये की जोरदार तेजी दर्ज अभी तक हो गई है। आने वाले सीजन में जिस तरह से हालात बनते नजर आ रहे हैं, उस तरह से सुपर नेगिन क्वालिटी ईरान के भाव में और अधिक तेजी की उम्मीद व्यापारी लगा रहे हैं। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए के द्वारा बताई जा रही है। दूसरी ओर यदि हम देखें कि एक और उत्पादन में भारी गिरावट आ रही है, दूसरी ओर जो खपत है उसके बरकरार रहने की उम्मीद है। प्रोग्राम के शुरुआत में हमने आपको CAGR की बात कही थी, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। वो इसलिए बताई गई थी कि साल दर साल केसर के उत्पादन के साथ साथ खपत की कितनी वृद्धि हो सकती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर ऊंचाई पर पहुंचने से खपत में कमी आ सकती है, लेकिन केसर की खपत उन एरिया या क्षेत्रों या सेक्टर्स में होती है जहां इसका उपयोग अत्यंत आवश्यक है। यदि खपत का 5 से 10% की गिरावट भी हो माने तेजी की वजह से, तो उत्पादन में आने वाली कमी के आगे के उत्पादन जितना कम हुआ है उसके सामने कुछ खास उसमें फ़र्क नहीं आएगा, ऐसा अनुमान है। केसर की खपत मुख्य रूप से आयुर्वेदिक, साथ साथ जैन मंदिर और सनातन मंदिरों के अभिषेक, कॉस्मेटिक उद्योग, कुछ मिठाई उद्योग और फार्मेसी यानी दवाइयों में होती है। आगामी दिनों के मौसम में ठंड का प्रकोप बढ़ने से इसका खपत खाद्य पदार्थों में भी बढ़ जाता है। आगामी दिनों में खपत में जल्दी गिरावट आने की अनुमान बिल्कुल कम है या मुश्किल है। जल्द ही उत्पादन घटने का कारण आगामी दिनों में कीमत और अधिक वृद्धि के डर से विदेशी बाजार में खरीदार खपत वाले देशों में बढ़ सकती है, जिसका असर केसर की कीमतों पर पड़ सकता है। साल 2023 के दौरान मौसम की मार पड़ने से फसल को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन साल 2024 के दौरान उत्पादन में शानदार वृद्धि हुई थी और यही कारण है कि नए माल के आगमन पर भाव नीचे खुले थे। किंतु इस वर्ष पूरी तरह से हालात विपरीत बन गए हैं। जैसे जैसे फसल का आगमन होगा वैसे वैसे कीमतों में फ़र्क पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर साल 2023 जैसी भाव देखने की उम्मीद व्यापारी लगा रहे हैं। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ रिसर्च व अनुसंधान के लिए है। किसी भी प्रकार के खरीदने या बेचने का या फिर लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेड। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और सर्षे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।